नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी मेडिकल भर्ती के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित, 502 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाए। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने मंगलवार को टीजीटी मेडिकल का परिणाम घोषित कर दिया। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में 11,065 अभ्यर्थियों में कुल 502 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया। प्रक्रिया 2 मार्च को सुबह 10 बजे राज्य चयन आयोग के कार्यालय में होगी। खास बात यह है कि आयोग ने सीबीटी परीक्षा के मेरिट जारी नहीं किए। आयोग का तर्क है कि यह मेरिट ओवरऑल रिजल्ट के बाद ही तय होगी। टीजीटी मेडिकल के कुल 169 पदों के लिए यह परीक्षा हुई है। ऐसे में मेरिट में टॉप में रहे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है। पॉलिसी के फेर में फंसी जल शक्ति विभाग में चतुर्श्रेणी भर्ती, एमटीडब्ल्यू के तौर पर होनी है नियुक्तियां। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर होने वाली भर्ती फंस गई है। सरकार ने चतुर्श्रेणी में 319 पदों को भरने के लिए अपनी तरफ से मंजूरी प्रदान की है। मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर यह नियुक्तियां होनी है, लेकिन अभी तक इसकी पॉलिसी ही नहीं बन पाई है, जिसके कारण करुणामूलक नौकरी की आस में बैठे योग्य लोगों का इंतजार भी बढ़ गया। अहम बात यह है कि प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगार करुणामूलक आधार पर नौकरी की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष उठा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुकंपा के आधार पर प्रदेश के अलग अलग विभागों में भर्ती करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस कड़ी में जल शक्ति विभाग के तहत तृतीय श्रेणी में जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के 100 पदों पर नियुक्तियों को लेकर कदमताल शुरू की और इन अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर मामले को आगामी कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष भेज दी है। वहीं सरकार ने जल शक्ति विभाग के तहत ही चतुर्श्रेणी में 319 पदों पर मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्तियां करुणामूलक आधार पर करने की भी हरी झंडी प्रदान की है। भुंतर शिमला रिकांगपिओ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, हिमाचल में पर्यटन को लगेंगे पंख, घंटों का सफर मिनटों में। जी हां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की संयुक्त पहल से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली है। कुल्लू भुंतर से शिमला और शिमला से रिकांगपिओ के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा का औपचारिक आगाज कर दिया है। भुवनेश्वर गौड़ ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह सेवा पर्यटन उद्योग के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। सड़क मार्ग से जहां भुंतर से शिमला पहुंचने में कई घंटे लगते हैं, अब यह दूरी मात्र 20 से 25 मिनट में तय की जा सकेगी। भोटा में ब्लास्ट, दूर जाकर गिरा दुकान का शटर, 3 लोग झुलसे, 1 पीजीआई रेफर। जी हां, हमीरपुर के भोटा में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा पेश आया है। सुबह करीब 5 बजे रेस्ट हाउस के साथ लगती चाय की दुकान में ब्लास्ट हो गया, जिससे दुकान का शटर दूर जाकर गिरा। यह दुकान पुरुषोत्तम की थी। सिलेंडर फटने के बाद दुकान में भयंकर आग लग गई, जो कि साथ लगती किराना की दुकान तक पहुंच गई। इस दौरान आग बुझाते वक्त किराना दुकान के मालिक कमलेश कुमार ऊपर नाथुराम उस भी बुरी तरह झुलस गए। हादसा इतना खौफनाक था कि दुकान का शटर भी दूर जाकर गिरा और दुकान की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। मैं जब सुबह सिलेंडर फटा तो अन्य 2 लोग राकेश कुमार व पुरुषोत्तम भी घायल हुए हैं, जिन्हें हमीरपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया और 1 को पीजीआई रेफर कर दिया है। 10 से अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए नए नियम, दुकान वाणिज्यिक स्थापना कानून में संशोधन, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना संशोधन अधिनियम 2025 को अनौपचारिक रूप से लागू कर दिया। इसके चलते अब 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों पर नए नियम लागू होंगे। इस संशोधन को 9 फरवरी 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 2026 के अधिनियम संख्या 3 के रूप में प्रकाशित किया गया। विधि विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। यह संशोधन मूल हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम 1969 में आवश्यक बदलाव करने के उद्देश्य से लाया गया। सरकार का कहना है कि बदलते व्यावसायिक परिवेश और श्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन किया गया, ताकि नियमों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सके। संशोधन के तहत धारा 7 की उपधारा क्लॉज 2 के एक प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। पहले जहां 50 शब्द का उल्लेख था, उसकी जगह अब 144 शब्द रखा गया। इससे संबंधित प्रावधान में संख्या की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक प्रतिष्ठान इसके दायरे में आ सकेंगे या संबंधित प्रावधान का प्रभाव बदल जाएगा। इसके अलावा धारा 13 की उपधारा क्लॉज 1 में भी संशोधन किया गया है।
धर्मशाला से चामुंडा तक बनेगा बाईपास रोड, चेलियां, पासू, सिल्ला, तंगरोटी होंगे कनेक्ट, पीडब्ल्यूडी सर्वे में जुटा। प्रदेश की पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ा के अति महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल धर्मशाला से धार्मिक नगरी चामुंडा तक मुख्य सड़क के अलावा बाईपास रोड बनाने की योजना बनाई गई है। इसमें धर्मशाला के स्टेडियम रोड से चेलियम, पासू, सिल्लम, बरबाला, तंगरोटी, खास व चामुंडा तक के क्षेत्रों को कनेक्ट किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना को अमली जमा पहनाने के लिए पीडब्ल्यूडी धर्मशाला डिवीजन ने सर्वे शुरू कर दिया। इसमें रोड की अलाइनमेंट का भू-राजस्व रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि सरकारी, वन विभाग व निजी भूमि कितनी शामिल है, जिसके आधार पर ही आगामी कार्यों को सिरे चढ़ाया जाएगा। आईईडी ब्लास्ट में गिरफ्तार आरोपियों को नालागढ़ लाएगी पंजाब पुलिस। जी हां, नालागढ़ थाना के पास से 1 जनवरी को हुए आईईडी विस्फोट मामले में कोर्ट ने नवासर से गिरफ्तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आरोपियों के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिए। मैं कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस से 25 फरवरी को नालागढ़ अदालत में पेश करेगी। बताते चले कि आईईडी ब्लास्ट केस में शामिल शमशेर सिंह उर्फ शेरू उर्फ कमल और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू दोनों निवासी राहो जिला नवासर पंजाब पुलिस की हिरासत में है। नालागढ़ पुलिस काफी समय से दोनों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिमला को बम से उड़ाने की धमकी। जी हां, शिमला के चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से मिली इस धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सिविल एवं सत्र प्रभाग शिमला के कार्यालय से एक आधिकारिक ईमेल प्राप्त हुआ था। ईमेल के माध्यम से कोर्ट परिसर में बम मौजूद तो होने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते थाना बालूगंज की टीम तुरंत चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट परिसर पहुंची। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। पुलिस ने अदालत भवन और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन जांच के दौरान कोई भी बम या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कुल्लू को मिला नया उपायुक्त, आशीष सिंगमार बने मुख्यमंत्री के सचिव। जी हां, हिमाचल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल्लू के उपायुक्त को बदल दिया। अनुराग चंद्र शर्मा को कुल्लू का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया। आशीष सिंगमार को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। मैं साथ ही उन्हें कई महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इस फेरबदल में कुल 5 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश में फिर होगा हिमपात, 4 जिलों में बर्फ गिरने की संभावना। सप्ताह भर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी की संभावना है। बुधवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। निचले क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा। 19 से 23 फरवरी तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने और तापमान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान अभी भी 0 से नीचे है। हिमाचल के 118 सरकारी स्कूल अब सीबीएसई से संबंधित मिली मंजूरी। राज्य सरकार की ओर से सीबीएसई संबद्धता के लिए अनुमोदित 130 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 118 स्कूलों को सीबीएसई की मंजूरी मिल गई है। में शेष विद्यालय विभिन्न चरणों में हैं। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि संबद्धता प्रक्रिया को चरणबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े सभी मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा निदेशालय और उपनिदेशक स्तर पर अलग से सीबीएसई सेल स्थापित किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा सत्र, सीएम बोले बेनामी भू सौदों की होगी जांच, गगल और गगरेट के मामलों के लिए बनेगी एसआईटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेनामी भूमि सौदों की जांच होगी। गगल और गगरेट के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। धारा 118 की मंजूरी के बिना हुए बेनामी सौदों में भूमि को सरकार कब्जे में लेगी। ऐसे मामलों में मुआवजा भी जारी नहीं किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। कालिया ने सदन में उत्तराखंड से सेवानिवृत्त एक अधिकारी पर दलाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गगरेट में इस अधिकारी के खिलाफ 8 लाख रुपए के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज है, लेकिन 1 साल से केस आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गगल हवाई अड्डे के आसपास बड़े स्तर पर बेनामी लेन देन हुआ है। गगरेट में भी अव्यवस्था फैली है, जमीन के बेनामी सौदे हो रहे हैं। पहले यह अधिकारी कांग्रेस का सलाहकार था, अब भाजपा का सलाहकार बन गया। हिमाचल में सरकार गिरने के प्रयास में भी ऐसे लोगों का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में यूपी कल्चर लाया जा रहा है।
विजिलेंस ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा वन रक्षक, जाने पूरा मामला। विजिलेंस ने दभोटा के माजरा में वन रक्षक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया। विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई डीएसपी विजिलेंस डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में की गई है। आरोपी को बुधवार को सोलन न्यायालय में पेश किया जाएगा। विजिलेंस के अनुसार माजरा गांव के एक व्यक्ति ने अपने खेत से पेड़ काट लिए थे। इसकी सूचना वन रक्षक समीर की लग गई। समीर को कटे हुए पेड़ों की डैमेज रिपोर्ट काटनी थी। धनीराम शांडिल बोले, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित 1459 पद भरने की प्रक्रिया जारी। जय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कुल 1459 पद रिक्त हैं। सरकार ने 101 पदों को भरा है। 12 नवंबर को आयोजित बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। शांडिल ने कहा कि 4% कोटा निर्धारित है, जिसके तहत इन पदों को भरा जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने इसकी समीक्षा करती है। कई बार उम्मीदवार पात्र नहीं होता, जिसके चलते पद खाली रह जाता है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन सचिवालय के बाहर बीते 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट मंजूर। 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर और बसें चला सकेंगे निजी ऑपरेटर। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मंजूरी दी है। इसलिए स्टेज कैरिज परमिट संबंधित आरटीए की ओर से सफल आवेदक के पक्ष में या तो ड्रॉ के जरिए या सीधे अलॉटमेंट से आवंटित किए जा रहे हैं। मैं जहां सिर्फ एक ही आवेदन मिला है। मैं कुछ आरटीए में आवंटन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बता दें, निदेशालय में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों की ओर से निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूट पर चलाने के लिए 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर और 18 सीटर बसों की खरीद और ऑपरेशन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बजट सत्र से पहले मांगों पर चर्चा नहीं की तो परिवार के साथ 20 घेराव करेंगे बुजुर्ग। जी हां, प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने औपचारिक रूप से बजट सत्र से शुरू होने से पहले पेंशनरों की मांगों पर चर्चा के लिए प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार को चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार पेंशनरों की अनदेखी जारी रखती है तो प्रदेश भर से बुजुर्ग पेंशनर अपने परिवारों के साथ विधानसभा घेराव के लिए शिमला पहुंचेंगे और इसके लिए पूरी तरह मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। संघर्ष समिति ने कांग्रेस सरकार को पेंशनर और कर्मचारी विरोधी करार देते हुए मुख्यमंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि प्रदेश के पेंशनरों के वित्तीय लाभ रोककर सरकार चल रही है। सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एचपीयू में अल्पकालिक और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू। 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अब मधुमक्खी पालन के साथ मशरूम उत्पादन भी सीखेंगे। नए सत्र के लिए अल्पकालिक एड ऑन और कौशल विकास प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पाठ्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए खास माने जा रहे हैं जो नियमित पढ़ाई के साथ अतिरिक्त दक्षता हासिल करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पर्यावरण विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, भारतीय ज्ञान परंपरा, जनसंख्या अध्ययन, जर्मन, रूसी, लोक नीति एवं सुशासन, भोटी भाषा, सामाजिक कार्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, मानव अधिकार अध्ययन और वैदिक गणित जैसे विषयों में प्रमाण पत्र कोर्स शुरू किए गए हैं। इस दिन तक करवा लें ई-केवाईसी वरना बंद हो जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। जी हां, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे जिन पेंशनरों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे 28 फरवरी 2026 से पहले इसे अनिवार्य रूप से पूरा कर लें। तय तिथि के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-केवाईसी सत्यापन करवाएं। इसे अंतिम अवसर बताते हुए कहा गया है कि निर्धारित तिथि के बाद जिन पेंशनरों का सत्यापन नहीं होगा उन्हें अनुबंध या अपात्र मान लिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को अभद्र टिप्पणी करने पर मामला दर्ज जल्द। जी हां, पुलिस थाना रक्कड़ के अंतर्गत सोशल मीडिया पर अशोभनीय एवं अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। में थाना रक्कड़ पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में एक युवक मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर युवक की शिनाख्त की जा रही है। एचपी में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक। जी हां, शिमला हिमाचल प्रदेश से विधानसभा सत्र के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया। विधानसभा सत्र फिलहाल 18 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सर्कुलर के अनुसार इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, निदेशकों व कर्मचारियों को कार्यालय में तब तक उपस्थित रहना होगा मैं जब तक विधानसभा का अगले दिन का कार्य विवरण उपलब्ध न हो जाए। इसके अलावा यह भी सूचित करने के निर्देश दिए हैं कि अति आवश्यक परिस्थितियों के अलावा विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अवकाश पर न जाए। आधुनिक उपचार का केंद्र बनेगा भवाराना अस्पताल। संजय चौहान ने किया निरीक्षण, सीएम से मांगेंगे अतिरिक्त बजट। जी हां, भवाराना और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भवाराना अस्पताल जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा। अस्पताल में विकसित की जा रही नई सुविधाओं का कार्य अंतिम चरणों में है और शीघ्र ही इनका लोकार्पण किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज संजय सिंह चौहान ने अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में अस्पताल के सुधारीकरण और आवश्यक कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। संजय चौहान ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि भवाराना अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अतिरिक्त बजट की मांग करेंगे ताकि आधुनिक सुविधाओं का कार्य जल्द पूरा हो सके और मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। शिमला के यूएस क्लब इलाके में दिखा तेंदुआ, आवारा कुत्तों का कर रहा था शिकार, लोगों में डर का माहौल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के यूएस क्लब इलाके में तड़के सुबह सड़क पर एक तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि वह पास के जंगली क्षेत्र में आवारा कुत्तों का शिकार कर रहा था। तेंदुआ सिली चौक के पास तब दिखा जब शिमला जल प्रबंधन निगम के कीमैन सुशील नियमित सुबह की ड्यूटी पर थे। इस शिमला में पूर्व पंचायत प्रधान के घर में लगी भीषण आग, कई लोग झुलसे, बड़ी संपत्ति का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान के घर में भीषण आग लगने से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और कई लोग झुलसकर घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कोटखाई उपमंडल के क्यारी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान सुशील चौहान के घर में तड़के सुबह आग लग गई। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता लगाना बाकी है। इमारत को आग की लपटों में घिरा देख निवासी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान ही कुछ लोग झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। हेलीपोर्ट के कार्य के कारण 26 तक बंद रहेगी हमीरपुर की यह सड़क। जिला मुख्यालय के निकट जसकोट में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य के कारण शासन बलेटा सड़क पर यातायात 26 फरवरी तक बंद किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौर ने बताया कि जसकोट में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए आजकल पहाड़ी की कटिंग का कार्य प्रगति पर है। इसको देखते हुए शासन बलेटा सड़क पर वाहनों की आवाजाही 26 फरवरी तक बंद की गई है। एक्सीडेंटल सीएम टिप्पणी पर भड़के जयराम ठाकुर, इस विधायक से हुई तीखी नोकझोंक, सदन में बोले नंगा कर दूंगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरडीजी यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। मंगलवार को चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुद्दा तब और गर्मा गया जब कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कह दिया। इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अधिकारियों द्वारा एमएलए के कॉल को नजरअंदाज करने का स्पीकर कुलदीप पठानिया ने संज्ञान लिया, कार्रवाई का किया वादा। हिमाचल प्रदेश असेंबली स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार को अधिकारियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के टेलीफोन कॉल को तेजी से नजरअंदाज करने का संज्ञान लिया। इस व्यवहार को मनमाना और गंभीर बताते हुए
उन्होंने एमएलए से ऐसे अधिकारियों के नाम देने को कहा ताकि असेंबली नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। यह मामला गगरेट से कांग्रेस एमएलए राकेश कालिया ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया। बता दें कि गगरेट एमएलए ने सरकार से उन अधिकारियों को दिया जाने वाला टेलीफोन अलाउंस बंद करने का अनुरोध किया जो चुने हुए प्रतिनिधियों के कॉल का जवाब नहीं देते हैं, और धमकी दी कि अगर सरकार ने इस प्रथा पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो वे ऐसे अधिकारियों के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, कहा मीटर नहीं शिक्षा स्वास्थ्य को स्मार्ट बनाए सरकार। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बिजली बोर्ड की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर बिजली के स्मार्ट मीटर का लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। जिला कुल्लू में सेंज घाटी की ग्राम पंचायत तलाड़ा के सैकड़ों लोगों ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ ढालपुर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं डीसी के माध्यम से सरकार को भी संज्ञान भेजा और मांग रखी कि स्मार्ट मीटर की बजाय बिजली के पुराने मीटर को ही यथावत रखा जाए। मंडी के इस कस्बों में पीलिया का कहर जारी, 7 नए मामले, 137 से पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। जी हां, जिला मंडी के गोहर क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप लगातार बना हुआ है और हालात फिलहाल सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को नागरिक स्वास्थ्य केंद्र गोहर में पीलिया के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 137 से अधिक हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 96 मरीज काफी हद तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1 मरीज की मौत भी हुई है। वर्तमान में 40 मरीज अभी भी पीलिया से प्रभावित हैं, जिनमें से 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 38 मरीजों का इलाज घर पर चल रहा है। आपदा के 7 महीने बाद भी बहाल नहीं हो पाई पेयजल योजना। हिमाचल में 15,000 लोगों पर गहरा पानी का संकट। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के मौसम में अक्सर ऊंचाई वाले इलाकों में पीने के पानी की समस्या सामने आती है, जिससे निपटने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा कई पेयजल योजनाएं चलाकर इन इलाकों में पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है, ताकि लोगों को गर्मियों में पेयजल को लेकर किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि इस साल गर्मी के मौसम में जिला कुल्लू में खराहल घाटी में पेयजल की किल्लत फिर से सताएगी। ऐसे में इस साल की गर्मियों खराहल घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। झील में तैरता मिला युवक का शव, 11 फरवरी से था लापता। जी हां, रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए राज्यवाल के 23 वर्षीय युवक सतीश कुमार का शव मंगलवार को आस्ताना में झील में तैरते हुए मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक तथा उसके पिता टेरेस स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे। 11 फरवरी को युवक सुबह काम पर जाते हुए गायब हो गया था, लेकिन युवक के बाइक, लंच बॉक्स तथा बाइक की चाबी मिल गई। इस संबंध में पुलिस चौकी टेरेस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस भी युवक की तलाश कर रही थी, लेकिन समाजसेवी रमेश दत्त कालिया व उनकी टीम नूर मोहम्मद, सोनू अली सहित अन्य सदस्य लगातार झील में उतरकर तलाश करती रही। आखिरकार मंगलवार को युवक का आस्ताना नजदीक झील में तैरता हुआ शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने गुमशुदा हुए युवक सतीश कुमार का शव कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा कि 194 BNSS के तहत केस दर्ज किया गया तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।